नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में राशन वितरण की प्रक्रिया को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। इस महीने से प्रदेश के सभी जिलों में कोटे की दुकानों पर मुफ्त राशन वितरण का काम शुरू हो रहा है। खास बात यह है कि अलीगढ़, आगरा, कानपुर और बरेली समेत 23 चुनिंदा जिलों में वितरण की एक अलग व्यवस्था की गई है। इन जिलों में अंत्योदय कार्ड धारकों को गेहूं और चावल के साथ साथ मोटे अनाज के रूप में ज्वार और बाजरा भी दिया जाएगा, जबकि बाकी जिलों में मानक के अनुसार गेहूं और चावल का वितरण जारी रहेगा। घरेलू हो या कमर्शियल गैस परिवहन और लॉजिस्टिक के नाम ग्राहकों की जेब ढीली की जा रही है। ग्वालियर वासी देश के बड़े शहरों के साथ ही प्रदेश में भी सबसे महंगा सिलेंडर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर प्राइसेस लेने को मजबूर है। दामों में असमानता एक बड़ा मुद्दा है। सिर्फ ग्वालियर नहीं बल्कि प्रदेश के कई शहर परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। ग्वालियर में घरेलू गैस पर भोपाल से 78 और इंदौर से 55 रुपए ज्यादा वसूले जा रहे हैं, जबकि जबलपुर से यहां अंतर 54 रुपए का है। गैस कंपनियां खर्च के नाम कई जगहों पर मनामानी दाम वसूल रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की औपचारिक शुरुआत भव्य आयोजन के साथ हुई। इस अवसर पर राजधानी भोपाल में कोकता बाईपास स्थित आरटीओ कार्यालय से 1100 ट्रैक्टरों की महारैली निकाली गई। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया और स्वयं ट्रैक्टर चलाकर किसानों के साथ इसमें शामिल हुए। उनके साथ कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना और हुजूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामेश्वर शर्मा भी ट्रैक्टर पर सवार नजर आए। लाल टिपारा गांव में बिजली बिल की बकाया राशि वसूली को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला फायरिंग और मारपीट तक पहुंच गया। घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। मुरार थाना पुलिस ने एक दूसरे की शिकायत पर दोनों पक्षों के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर ने 22 वर्ष से लापता युवक को उसके परिवार से मिलाया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के इस मामले में युवक प्रेम विवाह करने के बाद अपने घर परिवार से दूर राजस्थान चला गया था। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल से हुई मौतों के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य भर में जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर बड़ा कदम उठाया है। दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नई दुनिया द्वारा शुरू किए गए हर बूंद हो स्वच्छ और हर घूंट हो स्वस्थ अभियान के प्रभाव के बाद अब राज्य सरकार ने भी प्रांत व्यापी स्वच्छ जल अभियान की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल सुरक्षा, जल संरक्षण और जल सुनवाई के उद्देश्य से इस अभियान का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में पंचगव्य शोध के नाम पर करोड़ों रुपए की राशि के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। जिस योजना का उद्देश्य गाय के दूध, गोबर और गोमूत्र से जनहितकारी उत्पाद विकसित करना था, उसकी राशि से जिम्मेदारों ने कार, एसी, फ्रिज सहित अन्य सुविधाजनक वस्तुएं खरीद लीं। संभागायुक्त धनंजय सह ने जांच के निर्देश दिए थे। भारत के महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार की 9 योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन का लाभार्थी स्तर पर परीक्षण करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसकी पायलट स्टडी के लिए सतना, बुरहानपुर और दतिया जिले का चयन किया गया है। प्रदेश में पहली बार होने जा रहे इस तरह के सर्वे के दौरान सरकारी योजनाओं में पात्र लाभार्थियों की वास्तविक पहचान का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही योजना में लाभार्थियों के गलत समावेश की भी पहचान की जाएगी। योजनाएं से फर्जी लाभार्थी बाहर होंगे। सोना चांदी की कीमतों में गोल्ड सिल्वर रेट्स बीते सप्ताह काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जहां एक ओर चांदी भरभराकर टूटती नजर आई तो तूफानी रफ्तार से दौड़ लगाती भी दिखी। वहीं सोना भी कुछ इसी चाल से चलता हुआ नजर आया। अगर आप गोल्ड सिल्वर में निवेश या इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो फिर हफ्ते भर में इनकी कीमतों में आए बदलाव, गोल्ड सिल्वर प्राइस चेंज पर नजर जरूर डाल लें। चांदी बीते शुक्रवार को गिरावट के बाद भी हफ्ते भर में चमकी है तो सोने का भाव भी उछला है। आइए जानते हैं अब कितना है 20, 22 और 24 कैरेट गोल्ड का रेट।
मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में चाइनीज मांझे से हुए हादसे के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। ऐसे में अब पतंगबाजी का शौक रखने वालों को चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाना महंगा पड़ सकता है। चाइनीज मांझे पर सख्त पाबंदी लगाते हुए पुलिस अब नियम तोड़ने वाले पतंगबाज पर सीधे केस दर्ज कर रही है। यही नहीं, अब शहर के अलग अलग क्षेत्रों में ड्रोन की मदद से नजर रखी जा रही है। ठंड का दौर जारी है। सूबे के कई जिले शीतलहर और कई घने कोहरे की चपेट में हैं। उत्तर और मध्य संभागों में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने कुछ चेतावनियां साझा की हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, निवाड़ी, ग्वालियर और भिंड जिलों में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाने की संभावना जताई है, जबकि शिवपुरी और श्योपुर में मध्यम कोहरा रहने की संभावना है। वहीं मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना और पन्ना जिलों में सिर्फ घना कोहरा छाने की संभावना है। इंदौर जिले में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत दावे आपत्ति की सुनवाई का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच मतदाता सूची को लेकर अजीब स्थिति देखने को मिली है। जिले में करीब 5,70,000 मतदाता तार्किक त्रुटि श्रेणी में सामने आए हैं, जिनके रिकॉर्ड साल 2003 की मतदाता सूची से मैप तो है, लेकिन विवरणों में विसंगतियों के कारण वे संदेह के घेरे में हैं। ये संख्या उन 1,33,000 मतदाताओं से अलग है, जिनकी साल 2003 से मैपिंग नहीं हुई है। देश के सबसे स्वच्छ शहर और मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से अब तक हुई 21 मौतों के गंभीर मामले को लेकर आक्रामक हुई कांग्रेस पार्टी आज सरकार की लापरवाह नीतियों को लेकर सड़क पर उतरेगी। रविवार को कांग्रेस इंदौर में न्याय यात्रा निकाल रही है। प्रदेश भर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ साथ स्थानीय पदाधिकारियों के साथ प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से कांग्रेस विधायक भी यात्रा में शामिल होंगे। वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ के लिए 20,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के विशेष पैकेज की मांग प्रदेश सरकार ने केंद्र से कही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली में हुई सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्री बजट बैठक में मप्र की ओर से वित्त विभाग देख रहे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पक्ष रखा। मध्य प्रदेश के इंदौर बुधनी के बीच 205 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉड गेज रेल लाइन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस नई रेल लाइन में MP की सबसे लंबी टनल होगी, जो कि 8.64 किलोमीटर लंबी टनल होगी। साथ ही दूसरी टनल 1.24 किलोमीटर होगी, जिसका काम जारी है। दमोह में हो रहे बुंदेलखंड फिल्म फेस्टिवल एवं फिल्म पर्यटन समागम 2026 का शुभारंभ संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, कल्चर मिनिस्टर धर्मेंद्र लोधी, सिने जगत के प्रख्यात कलाकार मुकेश तिवारी, दीपू भार्गव, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर सहित अन्य अतिथियों ने किया। कार्यक्रम का उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से संस्कृति, सृजन और संवाद के उत्सव के साथ नवोदित कलाकारों व फिल्मकारों को रचनात्मक ऊर्जा देना तथा बुंदेलखंड और दमोह को एक उभरते हुए फिल्म टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। शहर की सड़कों पर सफर करना अब किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। सड़कों के साथ चलने वाली सर्विस रोड जो ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए बनाई गई थी, वह अब भ्रष्टाचार और रसूख की चरागाह बन चुकी है। पत्रिका की पड़ताल में यह सच सामने आया है कि नगर निगम की अतिक्रमण शाखा से लेकर रसूखदार नेताओं तक हर कोई इस बंदरबांट में शामिल है। कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए खुशखबरी आई है। सरकार की एक कवायद उन्हें हजारों लाखों रुपए का लाभ दिलाने वाली है। प्रदेश में सरकारी अमले की बचत की पूरी तरह सही गणना की नई प्रणाली बनाई गई है। इसमें कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन से काटी जाने वाली राशि में गफलत नहीं हो सकेगी। नए सिस्टम में उन्हें पूरी ब्याज राशि का लाभ होगा। प्रदेश में अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन से फैमिली बेनिफिट फंड, GIS ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम और सरकारी समूह बचत योजना के अंतर्गत कटौती की जाती है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनकी बहन शमिता शेट्टी हाल ही में मध्य प्रदेश की धर्मगरी उज्जैन में स्थित बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन करने पहुंची। दोनों बहनों ने मंदिर की दिव्य शयन आरती में शिरकत कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। आरती में शामिल होने के बाद शिल्पा शेट्टी ने मीडिया के समक्ष अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि महाकाल के दरबार में हाजिरी तभी लगती है जब स्वयं महादेव का बुलावा आया हो। उन्होंने भावुक होते हुए कहा,
ऐसा लगता है जैसे बाबा ने हमें खुद बुलाया है, इसलिए हम सब कुछ छोड़ दचकर उनके दरबार में दौड़े चले आए। यहाँ की ऊर्जा अद्भुत है और आज पहली बार शाम की आरती में शामिल होकर मन को अत्यंत शांति मिली है। मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बीते दिनों हाई कोर्ट की ओर से बड़ी राहत दी गई है। कोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड में काम करने वाले कर्मचारियों की वेतन कटौती को अवैध बताया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि जिन कर्मचारियों के वेतन काटे गए हैं उन्हें एरियर्स समेत पूरी राशि लौटाई जाए। सरकार के द्वारा कर्मचारियों को करीब 400 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में प्रदेश का सबसे लंबा ओवरब्रिज है। इस ब्रिज पर जाम से राहत दिलाने के लिए नगर निगम की ओर से टेंडर जारी कर दिया है, जिसमें गोहलपुर नाले की पुलिया को 80 फीट चौड़ा किया जाएगा, ताकि कटनी, सिहोरा, पनागर, आधारताल में जाम के कारण फ्लाईओवर से आने जाने वाले लोग प्रभावित न हो। हर परिवार को समय पर शुद्ध पेयजल और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का स्पष्ट लक्ष्य है कि आमजन को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं समय पर मिलें। यह बात प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने शनिवार को कही। वे कटनी शहर के लाल बहादुर शास्त्री वार्ड कुठला में 1,39,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले नवीन हाई स्कूल भवन की सौगात के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कही। आज प्रदेश में कृषि कल्याण वर्ष का शुभारंभ हो रहा है। कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भर से 30,000 से ज्यादा किसान राजधानी आ रहे हैं। ऐसे में कई सड़कों 30,000 से ज्यादा किसान राजधानी आ रहे हैं। ऐसे में कई सड़कों पर अधिक दबाव रहेगा, जिसके चलते ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने डायवर्जन प्लान जारी किया है। पन्ना जिले में स्थित पवई बाईपास का निर्माण तेज गति से जारी है और इसमें एक विशेष फ्लाईओवर भी बनाया जा रहा है, जो चांदा घाटी से पवई अस्पताल तक फैलेगा। कुल 11 किलोमीटर लंबी इस बाईपास परियोजना की अनुमानित लागत 68 करोड़ रुपए है। फ्लाईओवर की लंबाई 250 मीटर होगी, जिससे इस मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों को घाटी के प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा सड़क से ही देखने को मिलेगा। खुरई में शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, सीएम मोहन यादव ने 6 किलोमीटर का रोड शो किया। इस दौरान 12 करोड़ रुपए के और लोकार्पण किया। इस दौरान करीब 1000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी दे गए। उन्होंने कहा कि प्रकृति की मार में सरकार आई और चली गई, लेकिन कांग्रेस ने बुंदेलियों की वीरता, गंभीरता, धीरता और अधीरता को समझने में गलती की है और उसका परिणाम चुनाव के माध्यम से आया है। बुंदेलखंड ने हमारी झोली हर सीट से भर दी। एमपी की वर्तमान बीजेपी सरकार लाडली बहना योजना की देन है। 2 साल पहले विधानसभा चुनाव के एन पहले लागू की गई इस योजना के कारण पार्टी को महिलाओं के थोकबंद वोट मिले थे। यही वजह है कि राज्य सरकार लाडली बहनों को लगातार सौगातें देती जा रही है। योजना की राशि बढ़ाने के संबंध में सीएम मोहन यादव ने एक बार फिर अहम घोषणा की है। उन्होंने बताया कि लाडली बहनों को सरकार ने अभी तक 50,000 करोड़ रुपए दिए हैं। सीएम मोहन यादव ने यह भी कहा कि योजना 50,000 करोड़ रुपए की है, कि राशि लगातार बढ़ती जाएगी। उन्होंने महिलाओं के लिए चलाई जा रही अन्य योजनाओं का भी जिक्र किया। अगर आप मध्य प्रदेश की सभी हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो एमपी की सभी ताजा खबरें पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहें। यहां आपको भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे प्रमुख शहरों के समाचार और सभी जरूरी अपडेट देंगे। इसके अलावा राजनीति, अपराध, मौसम, प्रशासन, क्षेत्र के विकास से जुड़ी और काम की खबरें भी मिलेंगी। चलिए जानते हैं आज मध्य प्रदेश में क्या क्या है खास। अगर आप भी एक किसान हैं और कृषि करते हैं तो आपको पता होगा कि खेती में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली चीज हमेशा जल होता है और इसके बिना खेती नहीं हो पाती है। आपको बता दें कि सरकार ने किसानों के लिए बड़ी ही अच्छी खबर लेकर आई है। अगर आप भी एक किसान हैं और कुसुम सोलर पंप योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस लेख में सारी जानकारी बताई गई है, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर पढ़ें। मध्य प्रदेश भाजपा संगठन ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान और संगठन सत्ता के बीच बेहतर समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू की है। अब जिस तरह प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रतिदिन मंत्रियों की ड्यूटी लगाकर कार्यकर्ताओं की सुनवाई की जा रही है, उसी तर्ज पर जिला स्तर पर भी व्यवस्था लागू की जा रही है। पार्टी ने तय किया है कि जिला मुख्यालयों पर भाजपा विधायक नियमित रूप से पार्टी कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनेंगे और उनके निराकरण के लिए पहल करेंगे।
इस व्यवस्था से कार्यकर्ताओं को सीधे जनप्रतिनिधियों तक पहुंच मिलेगी और संगठन की पकड़ जमीनी स्तर पर और मजबूत होगी। सेवानिवृत्ति के बाद अब पेंशन प्रकरणों का 10 दिनों में प्रदेश स्तर पर निराकरण होगा। इस नई व्यवस्था से अब सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन आदेश पीपीओ के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले पीपीओ जारी होने में 6 माह से 1 वर्ष तक लग जाता था और शासकीय सेवक को सेवानिवृत्त के बाद पेंशन कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। पेयजल की शुद्धता, गुणवत्ता बनाए रखने की चुनौती के बीच शहर की वायु गुणवत्ता बेहतर बनाए रखने की भी चुनौती बढ़ गई है। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 250 के पार पहुंच गया है, जो न सिर्फ पर्यावरण बल्कि लोगों की सेहत के लिए भी घातक है। इसका कारण शहर में अनियोजित तरीके से हो रहे निर्माण कार्य, सड़कों की खुदाई और ठंड से बचने के लिए अलाव जलाने की छूट माना जा रहा है। प्रदेश में 12 जनवरी से संकल्प से समाधान अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। यह अभियान 4 चरणों में 31 मार्च 2026 तक चलेगा और सभी शिकायतों का समाधान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी के पिछोर सहित आसपास के क्षेत्रों में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। शनिवार को वे सबसे पहले तहसील मोहल्ला स्थित उप डाकघर पहुंचे। सिंधिया ने यहां कहा कि अब मेरा डाकिया हर सामान की डिलीवरी का काम करेगा। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय डाक विभागों 1 में देश के डाक विभाग को सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प भी जताया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बस स्टैंड पर जाटव समाज के सम्मेलन को भी संबोधित किया। यहां उन्होंने जाति के संबंध में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि खून और दिल से मैं जाटव समाज का ही हूं। एमपी में सडीडी चेक का सफर अब और आसान हो गया है। अब कार चलाते समय 500 मीटर पहले ही ब्लैक स्पॉट और अंधे मोड़ का अलर्ट मिल जाएगा। इतना ही नहीं, वैकल्पिक रास्ते भी सुझाए जाएंगे। वाहन चालकों को लोकपथ 2.0 लोकपाथ ऐप से ये सुविधाएं मिलेंगी, जिसका सीएम मोहन यादव ने शनिवार को लोकार्पण किया। यह ऐप स्मार्ट ट्रैवल पार्टनर के जैसे काम करेगा। स्वामी विवेकानंद की कहानी युवा संघर्ष की कहानी है, इसलिए उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का संघर्ष मनुष्य जाति की संपूर्ण विजय के लिए है। भूख, दरिद्रता, डर, जड़ता, मोह, दुर्बलता और काम वासना के कीचड़ में भैंसे हुए मनुष्य को बाहर निकालने का एक जोरदार प्रयत्न किया था स्वामी विवेकानंद ने। वर्तमान समय में डाक विभाग के 6 ही पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर संचालित है। इन सभी सेंटरों पर 18,000 डाककर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अब 7वां ट्रेनिंग सेंटर शिवपुरी में 111 करोड़ की लागत से शिवपुरी में तैयार होगा। इससे शिवपुरी का नाम देश भर में पहचाना जाएगा। यह बात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में सिटी पोस्ट ऑफिस के आधुनिकीकरण का उद्घाटन करते हुए कही। मोहन सरकार सोमवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती नेशनल यूथ डे के मौके पर यह संकल्प लेने जा रही है कि आमजन की समस्याओं का निराकरण उनके घर पहुंचकर किया जाएगा। इसके लिए संकल्प से समाधान अभियान शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सीएम मोहन यादव उक्त अभियान की शुरुआत करेंगे। यह 4 चरणों में 31 मार्च तक चलेगा।